मेरे साथ मेरे सहयोगी इंद्रजीत जुड़ गए हैं जो कि बारामती के रास्ते में मौजूद हैं। इंद्रजीत, बारामती से मुंबई किस तरह की हलचल देख रहे हैं? मुंबई पूरा शॉक्ड होगा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ये झटका है, अपूरणीय क्षति है। जी बिल्कुल पूजा, अपूरणीय क्षति है और पवार परिवार का महाराष्ट्र की राजनीति में काफी दबदबा है और पिछले कुछ समय से लगातार परिवार साथ आने की बातें कर रहा था। खासतौर पर अजित पवार अपनी सभाओं में लगातार कह रहे थे कि हमारा पूरा परिवार एक हो चुका है, परिवार में अब कोई मतभेद नहीं है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम एक साथ आएं और पूरा परिवार जब साथ आना चाहता था, ऐसे में ऐसी दुर्घटना हो जाना कहीं न कहीं बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही कारण है, देखिए कि कार्यकर्ता कितनी बड़ी संख्या में जो बेडेकर हॉस्पिटल है जहां पर उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया है, पहले उनको ले जाया गया था इलाज के लिए, लेकिन अब चूंकि मौत की पुष्टि हो चुकी है तो वहां पर बड़ी संख्या में बेडेकर हॉस्पिटल के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता एक तरह से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं और अजीत दादा को याद कर रहे हैं। अगर पवार परिवार की बात करें तो बारामती और पवार परिवार का एक अटूट रिश्ता है और उसमें निश्चित तौर पर शरद पवार जी ने बारामती को इतना पॉपुलर बनाया। राजनीति में महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में बारामती को लोग अब जानते हैं, जबकि बारामती पुणे जिला का हिस्सा है, लेकिन लोग ऐसा जानते हैं कि जैसे बारामती कोई बहुत बड़ा शहर है, क्योंकि इस तरह से डेवलप किया बारामती को। और जितना योगदान शरद पवार जी का है उतना ही योगदान अजित पवार जी का है बारामती को डेवलप करने में। वहाँ एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय इस तरह का है कि जो किसान है, समृद्ध किसान है, इस तरह की खेती होती है बारामती में। तो हर कोई बारामती की बात करें तो हर कोई उनको दादा कहता है। दादा मतलब होता है बड़े भाई, तो बड़े भाई की भूमिका में उनको देखता है। 40 साल से वहां पे राजनीति में थे और लगातार चुनाव जीतते हैं, वहां से सांसद भी रहे, 8 बार से ज्यादा विधायक। तो अब समझ सकती हैं कि कितना बड़ा प्रभाव उस परिवार का था, उनका था। और परिवार के लिए निश्चित तौर पर एक दुख की घड़ी है, क्योंकि 2022 में एनसीपी 2 भागों में बटी। इसके बाद से लगातार कुछ दिनों तक परिवार में तल्खियां थी, फिर धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी, कई सार्वजनिक मंच पर साथ दिखने लगे। और अब तो 2 जगहों पर जो महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे, दोनों एनसीपी साथ आई थी और पूरी तरह से संभावना थी कि अब एक बार फिर पवार परिवार साथ आएगा और दोनों एनसीपी साथ आ सकती है। और ऐसे में इतनी बुरी खबर कह सकते हैं कि इतनी बुरी खबर का आना कहीं न कहीं पूरे परिवार को तो शॉक करता ही है। लाखों जो उनके चाहने वाले हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी बहुत बड़े दुख की घड़ी है। और अब परिवार इस मामले में बात करें तो अभी परिवार जो चुनाव हुआ था उसके बाद से लगातार परिवार में इस तरह की बातें चल रही थी कि दोनों एनसीपी मर्ज हो सकती हैं। हालांकि परिवार बार बार परिवार की तरफ से सफाई आ रही थी कि अभी इस तरह की कोई बातें नहीं है, लेकिन परिवार के बीच जो तल्खियां हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। यही कारण है कि देखिए कि उनके बेटे की शादी हो उसमें पूरा परिवार साथ था, या भतीजे की शादी हो उनमें पूरा परिवार साथ था। तो कहीं ना कहीं पवार परिवार एक हो गया था। और ऐसे बीच में इस तरह की दुर्घटना किसी ने सोचा नहीं था। सुबह निकले हैं और आज बारामती में जिला परिषद का चुनाव है पूरे महाराष्ट्र में, और उसको लेकर उनकी 4 सभाएं थी, 4 सभाएं थी। वहां पर उनको जाना था, सभाओं को संबोधित करना था। बताया जाता है कि 12 बजे से करीब सभाएं लगी थी। और चूंकि घर है बारामती तो वो थोड़ा पहले निकले थे और टाइम के पंक्चुअल माने जाते हैं अजित पवार। अगर अजित पवार ने किसी को 7 बजे का वक्त दिया है तो वो 7 बजे ही मिलते थे। तो पूरा पवार परिवार टाइम का बहुत पंक्चुअल है और ऐसे में वो पहले निकले थे मुंबई से, और जैसे ही लैंडिंग से पहले ही विमान क्रैश हो गया और ये दुर्घटना हुई जिसमें 6 के 6 लोगों की मौत हुई। जी पूजा, बिल्कुल एक बड़ा विमान, ये हादसा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है।